दी वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। इसका बिल्कुल लॉजिक सिंपल है। आपको मैंने जैसा कि बताया इस पे कि भाई दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, यही आपको ढूंढना है ऐसे केस में, जब आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो हमें टेबल याद है, उसके अलावा अगर कोई भी एंगल पूछा जाता है तो हमेशा आपको यही चीज ढूंढना है कि दोनों का सम कहां पर 90 डिग्री हो रहा। तो आप देखेंगे कि 17 और 73 दोनों का सम कितना हो रहा, 90 डिग्री हो रहा। जब 90 डिग्री होगा तो दोनों में से एक को किसी को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है, दोनों में से केवल एक को चेंज करना है। तो देखिए कास स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 73 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। आई बात समझ में? किसको चेंज किया मैंने? इसको चेंज किया। आप देखेंगे कि 90 में से 73 को माइनस कर दो तो इतना ही तो आएगा, ठीक है ना। अच्छा, खूब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब आपको मालूम है कि दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो 90 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये तो बात क्लियर सी है। अच्छा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और इससे ये कैंसिल हो गया और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 0। ठीक है, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिक आपका पूरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जो बेसिक है, टीस्टेक ऐप जो प्ले स्टोर पर है वहां पर पूरा कंप्लीट सिलेबस है एक तरफ से शुरू से अंत तक। ठीक है, मतलब सारे चैप्टर के का बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा स्टेप बाय स्टेप, हर एक थ्योरम का प्रूफ, हर एक फार्मूला डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको समझाया है। आप एक तरफ से देखते जाएंगे तो बड़े आपको बिल्कुल बिल्कुल मजाक लगने लगेगा, है ना, इतना आसानी से समझाया आपको। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऐप में देखेंगे तो सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। हिंदी मीडियम भी है वहां पर और इंग्लिश मीडियम भी है। ठीक है, आपका जो भी मीडियम है वो कोर्स को आप देख सकते हैं वहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 + 10a + sec a। अब सोचिए जरा क्या किया जाए। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चे परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। कैसे उलझते हैं? सर 1 + 10 स्क्वायर ए तो मालूम है हमें, डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए होता है, लेकिन 1 + 10 ए आ गया, फिर सेक भी आ गया, फिर ए भी आ गया, कॉट भी आ गया, कोसेक भी आ गया, करेंगे क्या? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री में समझ में ना आए कि कौन सा डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, इनडायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, ये अगर समझ में ना आए तो सारे पूरे क्वेश्चन को आप साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। क्या? साइन और कास में पूरे को कन्वर्ट कर लो। देखिए 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 10 को लिखा जाता है साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। ठीक है, प्लस सेक को कास में कन्वर्ट करेंगे तो 1/कास ए। ओवरऑल या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कास में कन्वर्ट करो, पूरी टर्म साइन कास में होना चाहिए आपके। इंटू 1 + कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना, कॉट का फार्मूला होता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। कोसेक ए का होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। क्लियर? साइन और कास में पूरा कन्वर्ट कर लिया। इसके अपान में क्या है तो बोल सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय 1 है। इसके अपान में क्या है तो हम बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 है। चलिए क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कास ए, 1 से डिवाइड करेंगे तो कास ए टाइम, और कास ए का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास ए, प्लस साइन ए और प्लस 1। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए प्लस कास ए और -1, ये हो गया। अब आप यहां पर ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, यहां पर भी साइन ए प्लस कास ए और यहां पर भी साइन ए प्लस कास ए। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा? साइन ए कास ए। आगे बात समझ में? नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन। आप देखेंगे कि ए, इतने को ए मान लो आप और इतने को बी मान लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। आई बात समझ में? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कास ए का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में तो आपके पास में है ही क्या है, साइन ए कास ए, ये स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए -1 और डिवाइडेड बाय साइन ए कास ए। फिर से और एक बार ध्यान देना, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लग गया। आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इतने की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 साइन ए कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए कास ए, और साइन ए कास ए से साइन ए कास ए कैंसिल, तो ओनली 2 बचा, और 2 हमारा ये यहाँ पर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, क्वेश्चन में साइन कास टेन काट और इस टाइप से कोसे कर काट वगैरह दिखे, तो आपको क्या करना चाहिए, सारे क्वेश्चन को पूरे को साइन और कास में कन्वर्ट कर लो और फिर सिंप्लीफाई करना चालू कर दो, कैंसिल वेंसिल हो रहा कैंसिल करो और सिंप्लीफाई करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, बस इस बात का ध्यान रखना, जब हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी वहां पर हमने ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज जिसने पढ़ी है उससे फटाफट बन गया होगा ये क्वेश्चन। मैंने जब तक ये यहाँ तक दूसरी तीसरी स्टेप पर पहुंचा तब तक बच्चों का ये यहाँ पर आंसर आ गया होगा। ठीक है ना, तो बातें कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना कवर किया आपने, और कॉन्सेप्ट को मैंने जैसा कि बताया आपको कि बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया, आप ये डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सारा आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। देखिए, इफ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कास 2 थीटा माइनस 45 डिग्री, ऐसा क्यों बोला गया है कि थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल? भाई आपको इतना तो मालूम है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो 2 एक्यूट एंगल होते हैं इसमें, एक ये होता है एक ये होता है, ये तो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और 2 एक्यूट एंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए काम करते हैं ना, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा के लिए भी काम करते हैं, वो कैसे करेंगे तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे उसको, लेकिन 10th क्लास तक तो हमें केवल इतना मालूम है कि जितने भी फार्मूले हमने प्रूव किए ना, वो सारे के सारे फार्मूले किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। इससे ज़्यादा अगर एक्यूट एंगल से ज़्यादा अगर रहेगा तो हमें नहीं मालूम कि इसके क्या फार्मूले बनने वाले हैं, ज़्यादा रहेगा तो और भी कुछ चेंजेस इसमें आएंगे और वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो एक्यूट एंगल की बात की है ना, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, एंगल्स हो गए, सारे के सारे एक्यूट एंगल के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए बोला आपको कि भैया ये थीटा और ये जो लिखा है वो एक्यूट एंगल है। देखिए मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू कास 2 थीटा माइनस 45 डिग्री, इतना हो गया। जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन बने इसके इक्वल टू ये, तो ऐसे केस में क्या करना है, इधर साइन है तो इधर भी साइन, या तो इधर कास है तो इधर भी कास कर दो। क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है उसको। किसको कन्वर्ट करूं, जो एक्यूट एंगल रहेगा उसको। आप चाहो तो इसको कर सकते कन्वर्ट, या तो फिर इसको कर सकते, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है, इस बात का ध्यान रहे। कई बार एग्जाम में बोला जाता कि थीटा इज ए एक्यूट एंगल, तो फिर एक को चेंज करना है ऐसा। देखिए कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता ही नहीं, तो ऐसा कर दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कास है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कास रहे तो कंपेयर करने में आसानी होगी। दोनों ही तरफ कास है तो कंपेयर कर लेते, तो कास हट गया तो क्या हो जाएगा आपके पास में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। 45 इधर जाएगा तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, कितना हो जाएगा 3 थीटा। 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री।
कितनी आ गई 45 डिग्री। मतलब आपको पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। क्वेश्चन को तो अभी तक पूरा पढ़ा ही नहीं मैंने। एक्यूट एंगल है और इसके इक्वल टू इतना है, देन टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन 45 डिग्री, थीटा की तो वैल्यू मालूम है अपने को, तो ये क्या होती है 1 होती है। भाई मालूम रहेगा तब तो लिख पाएंगे हम कि 1 होती है, नहीं तो पता लगा पूरी मेहनत भी कर ली ना आपने और टेन 45 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम, फिर गया क्वेश्चन, मेहनत बेकार। इसलिए फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए उसको कैसे बनते हैं, कैसे याद रखना है, सारी चीजें पूरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वही बात आ गई फिर से, सेक भी आ गया, टेन भी आ गया, साइन भी आ गया, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी यहां पर डायरेक्ट लगते हुए नजर हमें नहीं आ रही है। सिंपल काम, जब समझ में ना आए तो साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। सेक को क्या लिखा जाता है कास ए, प्लस टेन को क्या लिखा जाता है साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए, और इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। आ गई बात समझ में? पूरी टर्म्स जितनी भी टर्म है सबको साइन और कास में मैंने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब ध्यान देना, इधर क्या होगा, ये कास ए, कास ए, कास ए से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कास ए। आई बात समझ में? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर अगेन आइडेंटिटी लग गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कास स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय कास ए। एक कास से एक कास कैंसिल, तो एक कास बच गया यहां पर, तो कास ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, डी इसका करेक्ट आंसर। ये सारी आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं हम। अब ये बढ़िया काम हो गया यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, डायरेक्ट आइडेंटिटी हमें मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। और आप देखेंगे कि ऐसा तो कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, 10 में दिख रहा, कॉट में दिख रहा, सेक में दिख रहा, क्या होगा नहीं मालूम। देखिए जब भी नहीं मालूम, ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा, क्या करें, तो साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। वही तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा टूल है, साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 बाय कास स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, पलटी खाएगा नीचे से ऊपर जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर ए, और इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर ए होता है। फार्मूले मालूम रहेंगे तो लिखेंगे, नहीं मालूम रहेंगे तो नहीं लिखेंगे। सीधी बात है कि बेसिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि इससे कम से कम आपका बेसिक क्लियर नहीं तो मोटिवेट हो जाए, और नहीं है तो उसको कर ले। और कई बच्चे ये समझते हैं कि अरे यार 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ो, और ट्रिग्नोमेट्री ये अगर छोड़ दी तो ये मान के चलिए कि फिर मैथ्स को भूल जाइए आप, ठीक है। मैथ्स को भूल जाइए, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना 11th नहीं होने वाला, 12th नहीं होने वाला। 12th में ये मान के चलिए कोई चैप्टर ही नहीं है ऐसा कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का नाम ना आए, कोई भी चैप्टर नहीं है ऐसा, ठीक है। 11th में भी कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और उसकी एप्लीकेशन फिर 12th क्लास में है, तो और उसका बेसिक 10th क्लास में। अब देखिए, ठीक है ना, बेसिक 10th क्लास में। तो जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करना है, ये मान के चलिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।